how did the river of Punjab affect the course of its history? ठीक है, तो रिवर पंजाब की कैसे उसकी हिस्ट्री को अफेक्ट करती है, तो कोर्स से ये सब बातों से आप लोग अफेक्ट कैसे करती है, ये सब ना बातों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है कि ना, कैसे इफ़ेक्ट कैसे लेके आई हैं ये नदियाँ। तो द रिवर्स ऑफ पंजाब ऑलवेज स्टॉप द मार्च ऑफ इन्वेडर्स। पहले मैं ये बता दूँ, इन्वेडर मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इन्वेजन करने वाले जो बाहर से कोई हमला करता है, जो बाहर से लोग अंदर आते हैं, तो ऑब्वियसली जो फॉरेनर्स होंगे तो यहाँ पे अगर रहने आए हैं तो ये तो है नहीं है कि वो बहुत ना उसको हम यहाँ पे आने देंगे, यहाँ के राजा लोग उनको इजीली आने देंगे, क्यों आने देंगे, रहने के लिए क्यों आने देंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा सेना में हैं तो बहुत ज़्यादा लोग हैं तो क्यों आने देंगे, और उनके पास बहुत सारे हाथी घोड़े ज़्यादा हैं, क्यों आने देंगे, तो ऑब्वियसली वो हमला करके ही इंडिया में आएंगे, ठीक है। तो क्या है कि मार्च का मतलब कि आना, आपके मार्च पास भी होती है ना, चलते ही हो ना, ठीक है। तो द रिवर ऑफ पंजाब ऑलवेज स्टॉप द मार्च ऑफ द इन्वेडर्स ऑफ इंडिया। तो जो पंजाब के रिवर्स हैं उन्होंने हमेशा रोका ही है इन्वेडर्स जो भी पंजाब में आए हैं। When the rivers were in flood in the rainy season, they expanded in the vast area and became impossible to cross them. तो जब भी अब रेनी सीजन्स में आपको पता ही है कि फ्लड आ ही जाते हैं, ओके। तो इतना एक्सपेंड कर लेती हैं अपने आप को रिवर्स, बहुत ज़्यादा भर जाती हैं, ऊपर तक भर जाती हैं, ओके। तो क्या हो जाता है कि उसको क्रॉस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अनडाउटेडली it was the reason that Alexander was held back for many days on the banks of river Jhelum before crossing it. तो यही कारण रहा कि अलेक्जेंडर को भी रुकना पड़ा काफ़ी देर तक झेलम के एक किनारे पे, बहुत सारा, क्योंकि उस टाइम तक क्या था, फ्लड में था, झेलम रिवर का क्या थी, फ्लड में थी, बाढ़ आई हुई थी उसमें, तो उसके लिए बहुत मुश्किल था कि उसको क्रॉस कर पाए। तो दीज रिवर प्रूव्ड अनसरमाउंटेबल हर्डल्स। अनसरमाउंटेबल हर्डल होता है जिसको भी ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, लांघना बहुत मुश्किल है। तो दीज रिवर प्रूव्ड अनसरमाउंटेबल हर्डल्स फॉर मैनी इन्वेडर्स, ठीक है, इनको लांघना काफ़ी, हर्डल मतलब कोई भी रुकावट। द रिवर ऑफ पंजाब had also been used as a natural boundaries for administrative purposes. आप लोगों ने महाराजा रंजीत सिंह के उसमें पढ़ा था ना कि इस रिवर से इस रिवर तक एक टेरिटरी बनी हुई थी, देन दो आप भी बने हुए हैं, ठीक है। तो कि हाँ भाई रिवर के उस तरफ का एरिया तेरा और इस तरफ का एरिया मेरा, ठीक है। तो ये क्या बाउंड्रीज भी बनी हुई थी। The Mughals adopting the rivers as the boundaries. Okay. The Mughals ruler divided the area of the administrative units like Sarkars, Parganas and Subas by adopting the rivers as the boundaries. तो ऐसे फिर उन्होंने अपने हिसाब से नाम रख दिए कि इस रिवर से इस रिवर तक का एरिया एक परगना होगा, देन इस रिवर से इस रिवर तक का एरिया एक सरकार या फिर सूबा होगा, ओके। द रिवर ऑफ पंजाब हैड मेड इट्स लैंड फर्टाइल एंड ब्रॉट इट्स पीपल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। अब देखो पंजाब की जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी की सारी फर्टाइल है, फर्टाइल होंगी तो खेती बाड़ी भी इधर ही होगी। अब खेती बाड़ी जहाँ होगी वो तो एरिया काफ़ी वेल्दी हो जाएगा, प्रॉस्पर हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, ठीक है। हैड द रिवर नॉट ब्रॉट द एलुवियल सॉइल फ्रॉम द हाई माउंटेन्स टू द प्लेन, द पंजाब वुड नॉट हैव एनी फर्टाइल लैंड। अगर पंजाब की ये जो रिवर्स हैं वो एलुवियल सॉइल को नहीं लेके आती माउंटेन से पंजाब के प्लेन्स तक, तो पंजाब का एरिया कभी फर्टाइल होता ही नहीं। अगला क्वेश्चन है तुम लोगों का, हाउ डिड द हिमालयन माउंटेन्स इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। इसके 4 पॉइंट हैं बुक में। द पंजाब द गेटवे ऑफ इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तीसरा प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तुम्हें पता ही दिया है कि ना, जितनी सॉइल फर्टाइल होगी उतना ही इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी। इकोनॉमिक आपको पता ही है, पैसा ही होता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द प्लेन्स ऑफ हिमालय वर काउंटेड अमंग द मोस्ट फर्टाइल लैंड
ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए मोस्ट फर्टाइल लैंड है, जितने भी लैंड्स हैं मोस्ट फर्टाइल लैंड्स में से है ये, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट पे आओ, गेटवे ऑफ इंडिया। पंजाब रिमेन द गेटवे ऑफ इंडिया फॉर सेंचुरीज, ठीक है, हमेशा से ये गेटवे ऑफ इंडिया रहा है, ओके, सिंस एंशिएंट टाइम ड्यू टू द नॉर्थ वेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय, ठीक है। अब द फॉरेन इन्वेडर क्रॉस द पासेस, अब पासेस क्या है, रास्ते, ऑफ दीज रेंजेस टू इन्वेड इंडिया, ओके। तो इनके जो अब अच्छा जो छोटे, अब हमें पता है कि जैसे अब जालंधर को क्रॉस करो, ठीक है, जो शिवालिक हिल्स हैं, जो एकदम लोअर हिमालयाज़ हैं, उधर पड़ते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि इन्वेडर्स आ जाते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं है बट आई एम टेलिंग यू, एक एक्स्ट्रा वो दे रही हूँ नॉलेज, ओके, ठीक है, वहाँ से आ जाते थे। अब इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है हिमालय, वो है सिर्फ क्वेश्चन, ये क्या है कि सही मायनों में है, गलत मायनों में है, तो वो हमें नहीं देखना है कि इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है, बस वो देखना है। द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, अब प्रॉब्लम क्या है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऊपर और वेस्ट अपने बाजू में, पंजाब अपना क्या इस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्या होता है, द सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया had always remained a major problem of the ruler of इंडिया, ठीक है जी। अगर पंजाब में आ गए, ठीक है, जितने भी इन्वेडर्स आए हैं वो आए हैं पंजाब से, ओके, तो इसकी सुरक्षा करना, इसको सिक्योर करना हमेशा से जितने भी रूलर हुए हैं अब तक, उन सब के लिए एक क्या प्रॉब्लम का विषय रहा है, ओके। तो दोज रूलर हु फेल टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सफर्ड हैवी लॉस, और जिन लोगों ने भी इसको सिक्योरिटी नहीं रखी है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की, फ्रंटियर पार्ट से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये मतलब कि एरिया मान लो, ठीक है। तो जिन्होंने भी इसकी सिक्योरिटी नहीं रखी है, फेल हुए इसकी सिक्योरिटी को रखने में, तो वो उन्होंने बहुत सारा हैवी लॉस ही सफ़र किया है। अब तुम लोगों को ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 लग रहा होगा कि हाँ भाई ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर रहे हैं, तो बेटा ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, आप छोटी वाली मतलब हिमालयस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे लोअर हिमालय है, ठीक है, उसका मानिए एंड द प्रॉब्लम ऑफ ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अब देखो नॉर्थ में जो ये हैं अपने जो सबसे ऊंची हैं चोटियाँ हैं जो, ठीक है, तो उसमें जो चाइना नहीं हमला कर सकता, क्यों, हिमालय की वजह से, ओके। तो इन्होंने ये भी प्रोटेक्ट भी किया हुआ है इंडिया को पंजाब को, प्रोटेक्शन अगेंस्ट। अच्छा तीसरा है, तीसरा देखो इसी में ही कुछ मिलता हुआ है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन। इट वाज इम्पॉसिबल टू क्रॉस द हाई रेंजेस ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है। तो वही बात रिपीट हो गई है कि इम्पॉसिबल हो गया है हिमालय को, इट वॉज इम्पॉसिबल टू क्रॉस द हिमालय रेंजेस ऑफ इट वॉज इम्पॉसिबल टू क्रॉस द हाई रेंजेस ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ से जो हिमालय की रेंजेस है, रेंजेस मतलब पहाड़ियाँ बहुत सारी एक के साथ एक जुड़ी हुई होती हैं जो श्रृंखला बनाती हैं, ठीक है, तो उसको क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि इम्पॉसिबल है, तो कॉन्सिक्वेंटली टेम्परेचर वगैरह बेटा सब कुछ देखा जाता है, तो कॉन्सिक्वेंटली पंजाब रिमेन्स secure in the north for a long time since nobody could invade from the northern side। और देखो कि यहाँ से ये सुरक्षित रहा है बिकॉज नॉर्थ की तरफ से किसी ने भी इन्वेजन नहीं किया है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मैं पहले बता चुकी हूँ।